दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का दूसरा दिन आज। बैठक में भाजपा का लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर मंथन। आज पीएम मोदी के संबोधन के बाद समाप्त होगी बैठक। तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव। सीएम केसीआर की रैली में शामिल होंगे अखिलेश। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तीसरे मोर्चे की तैयारी। लखनऊ में अखिलेश यादव की चाचा शिवपाल से की मुलाकात। पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। संगठन विस्तार पर दोनों के बीच हुआ मंथन। हेट स्पीच मामले में आजम खान की पेशी। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे आजम। 2019 लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज हो सकती है मुख्तार अंसारी की पेशी। उसी कांड में आज मुख्तार की पेशी होना बेहद जरूरी। सुरक्षा के कारणों से 3 तारीखों से नहीं हो पाई पेशी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को दूसरी जेल में किया जा सकता है शिफ्ट। याकूब कुरैशी के दोनों बेटों को भी दूसरे जेल में भेजा जा सकता है। जेल में खातिरदारी की खबर के बाद दूसरे जेल में हो सकते हैं शिफ्ट। लखीमपुर खीरी के पलिया कस्बे में दिखी बाघिन। मंडी के पीछे घूमते हुए कैमरे में कैद बाघिन। बाघिन को देखने के बाद दहशत में हैं लोग। पीलीभीत में घर के बाहर से बाइक चोरी करते कैमरे में कैद हुआ चोर। 2 चोर घर के बाहर खड़ी बाइक को ले जाते नजर आए। पीड़ित ने चोरी का मामला थाने में दर्ज कराया है। थाना पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में थाना गेट से पहले भी हो चुकी है बाइक की चोरी। अलीगढ़ में खाने को लेकर बवाल। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हाथापाई। कई घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। डीएम के मुताबिक जांच के बाद होगी कार्रवाई। थाना सासनी गेट इलाके के सराय सुल्तानी का मामला। पीलीभीत में शराबी पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। शराब पीने का विरोध करने पर चारपाई से बांधकर पत्नी को डंडे से पीटा। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर दर्ज किया मुकदमा। थाना हजारा क्षेत्र के गांव अशोकनगर की वारदात। गाजियाबाद में वकील ने अपने परिवार पर चलाई गोलियां। छत पर चढ़कर किया हंगामा। वकील अमित डागर के मां के हाथ में गोली लगी। वकील ने पुलिस के सामने कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर आत्महत्या की दी धमकी। पुलिस ने समझाकर नशे में धुत वकील को नीचे उतारा। करीब आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने वकील को गिरफ्तार किया। थाना कविनगर क्षेत्र के चिरंजीवी विहार का मामला। मथुरा पुलिस के शातिर बदमाश से मुठभेड़। मांठ रोड पर हुई मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके से एक तमंचा कारतूस 12,000 कैश बरामद किया गया। थाना सुरीर और थाना राया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। हाथरस में बिजली के शॉर्ट सर्किट में किराने की दुकान में लगी भयंकर आग। व्यापारी को लाखों रुपए का हुआ नुकसान। सिकंदरा राव मोहल्ला मटकोटा की घटना। जोशीमठ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। प्री फैब्रिकेटेड काउ शेड यहां शिफ्ट होंगे पशुओं की सुरक्षा के लिए प्री फैब्रिकेटेड काउ शेड बनाया जाएगा। पूर्व सीएम और भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत के बयान पर सियासी बवाल। कांग्रेस ने पौड़ी की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठाए सवाल। तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी में किसी भी समस्या से किया था इनकार। धारचूला विधायक हरीश धामी 19 जनवरी को एसडीएम कार्यालय में करेंगे उपवास। धारचूला मुनस्यारी को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विधायक ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। नैनीताल जिले में अवैध तरीके से संपत्ति कमाने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस हुई सख्त। अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करेगी पुलिस। संपत्ति को चिन्हित करने का काम जारी। कानपुर देहात में मिलेगी बुजुर्गों के लिए पाठशालाएं। बुजुर्गों की पाठशाला जिले के आईएएस मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे खुद 1 घंटे की क्लास लेंगी। सभी ग्राम सचिव हफ्ते में 2 दिन बुजुर्गों को पढ़ाएंगे। बुजुर्ग पढ़े पीढ़ी बढ़े नारे के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आईएएस सौम्या पांडे ने शपथ भी दिलाई। वाराणसी में हॉट एयर बलून के डिस्प्ले का शानदार आगाज। आसमान से काशी का अद्भुत खूबसूरत नजारा देखते नजर आए पर्यटक और स्थानीय लोग। शफीकुर रहमान बर्क ने की मायावती की तारीफ। कहा वो एक शख्सियत है और उनकी देश को जरूरत है। मुस्लिम होने के नाते वो मायावती के साथ है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ को बसाया जाएगा, फिर से खूबसूरत बनाया जाएगा।
चंदौली में अज्ञात कारणों से 10 झोपड़ियों में लगी आग में झुलसने से 8 माह के नवजात की मौत। झोपड़ी में बंधी बकरियों की आग में जलकर मौत। शकिया कोतवाली के डेरू बैरा बस्ती का मामला। कन्नौज में संदिग्ध हालत में बस में आग। कानपुर से दिल्ली जा रही थी बस, 21 सवारी थी इसमें। चालक परिचालक की सूझबूझ से सभी सुरक्षित। अयोध्या में तपस्वी छावनी मंदिर पर जमकर चले ईंट पत्थर। मंदिर में रहने वाले एक वेद पाठी बालक का फटा सिर। घायल का श्री राम अस्पताल में चल रहा इलाज। महोबा में विहिप के जिला महामंत्री पर जानलेवा हमला। 2 युवकों ने फायरिंग की। बाल बाल बचे जिला महामंत्री। मयंक तिवारी ने थाने में नामजद तहरीर दी। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में वेल्डिंग कारोबारी बुरी तरह से घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के दरियाबाद पुल पर हुई मुठभेड़। फर्रुखाबाद में आवारा पशुओं से किसानों में नाराजगी। सैकड़ों आवारा गौवंशों को किसानों ने तहसील में किया बंद। प्रशासन में मचा हड़कंप। किसानों की खेती बर्बाद कर रहे हैं आवारा पशु। बुलंदशहर में बुजुर्ग दुकानदार से दबंगों ने की जमकर मारपीट। दबंगों ने दुकान पर ही व्यापारी के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कानपुर में 2 पक्षों में मकान के विवाद में पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ दबंग। टीचर ने की हाथापाई। कोर्ट के स्टे के बावजूद कंस्ट्रक्शन चल रहा था। पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई का वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में बाजार में भिड़े 2 सांड। खड़ी बाइक्स को रौंदा। बाढ़ की सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में भाजपा कोषाध्यक्ष संयम कोहली के रेस्टोरेंट बार में पुलिस की छापेमारी। बिना लाइसेंस शराब पिलाते कई लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। बरेली में रेलवे अधिकारी की बेटी का ट्रेन से जूता चोरी होने पर हड़कंप मच गया। 2 मंडल की रेलवे पुलिस जूता ढूंढने में लग गई। मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ। वहीं अमरोहा की सदर कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। आरोपी से तलाशी के दौरान अवैध तमंचा कारतूस बरामद। गंभीर धाराओं में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। प्रयागराज स्थित आदिबद्री में बकरिया बैंड पे भीषण सड़क हादसा। पिकअप वाहन बाइक की भिड़ंत। हादसे में गंभीर रूप घायल बाइक सवार। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की संपत्ति पर की गई कुर्की की कार्रवाई। थाना मिर्जापुर पुलिस ने 1 हफ्ते में दोबारा कार्रवाई की है। मऊ में अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को किया गया ध्वस्त। हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। खरजेपुर में तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा। मैनपुरी में सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने पीड़ितों के साथ शमशान घाट पर दिया धरना। भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा खुला। गरीबों को आवंटित पट्टे की जमीन पर खेती नहीं करने दे रहे भूमाफिया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, पहले सपा और अब बसपा ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। यूपी कांग्रेस के मीडिया कन्वीनर ललन कुमार के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज। भड़काऊ ट्वीट के मामले में एफआईआर। सांसद वरुण गांधी ने सरकार को याद दिलाई चुनावी घोषणा पत्र के वादे। आवारा जानवरों से परेशान किसानों के लिए उठाई आवाज। कहा, 16 घंटे खेत में मेहनत के बाद रात भर फसल की चौकीदारी करते हैं किसान। अभिभावकों के हित में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोरोना काल के दौरान स्कूलों ने जो फीस ली थी 15% वो फीस माफ होगी। आगामी फीस में इसे एडजस्ट करना होगा। वहीं वाराणसी में साड़ी कारोबारी के अपहरण के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस की जांच में कारोबारी के लापता होने में एक महिला का हाथ होने की आशंका है। पुलिस जांच में जुटी है। गाजियाबाद में आवास विकास योजना का फर्जीवाड़ा सामने आया। 2 महिलाओं ने गरीब बनकर आवास विकास योजना का लाभ लिया। पुलिस ने दोनों को के खिलाफ मामला दर्ज किया।
नोएडा में पुलिस ने मोबाइल लूट का गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुनसान रास्तों पर लोगों को बनाते थे निशाना। मेरठ में दबंगों ने कॉलेज के सामने चलाई गोलियां। हथियारों से लैस दबंगों ने 2 छात्रों को बुरी तरीके से पीटा। कुछ युवकों को हिरासत में लिया। झांसी में रहस्यमय ढंग से घर से गायब हुई बच्ची का नाले में मिला शव। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। कानपुर में पुलिस ने किया मंदिर की चोरी की घटना का खुलासा। चोरी के माल के साथ एक गिरफ्तार। मंदिर से चोरी का सामान भी बरामद। ललितपुर में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत। बाइक से परीक्षा देने जा रहे थे दोनों छात्रों का। एक लड़की को बचाने के दौरान हुआ हादसा। सदर कोतवाली क्षेत्र के बुधवार रोड की घटना। बलरामपुर में धमकी देने का अनोखा मामला सामने आया। घर के बाहर धमकी भरा पत्र चस्पा कर पूरे परिवार को धमकाया। गौरा चौराहा क्षेत्र के हरहटा गांव का मामला। एटा में जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर बवाल हुआ। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन उद्योगपति को कब्जा दिलाने पहुंचा था, लेकिन मौके पर मौजूद दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। मारपीट की। 2015 में हुई दरोगा भर्ती घोटाला में बड़ा एक्शन। विजिलेंस ने अपनी जांच में 20 दरोगा को पाया संदिग्ध। जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगे सभी दरोगा। हरिद्वार में यातायात पुलिस ने हर साल की तरह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। डीजीपी अशोक कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने एक आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने 31 नकलचियों के बारे में जानकारी दी। जोशीमठ की तर्ज पर धारचूला के लोगों को भी सता रहा है अनहोनी का डर। दारमा घाटी में बन रहे बांध का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि विनाश के आधार पर विकास नहीं चाहिए। चंपावत के टनकपुर रोडवेज में कार्यरत कर्मचारियों ने मजदूर संघ के बैनर तले धरना दिया। 2 सूत्रीय मांग नहीं पूरी हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी। निजीकरण नीति का विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ से शानदार और मनमोहक तस्वीरें सामने आई है। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से ली गई है, जहां 5 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी। बाबा बागनाथ मंदिर में पहली बार की गई फूलों की बारिश। हेलीकॉप्टर से करीब 1.5 क्विंटल फूल बरसाए गए। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कराई फूलों की बारिश। उत्तरकाशी में माघ मेले के चारों तरफ 2 आराध्य कंडार देवता की प्रतिमा के साथ स्वांग यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। होशियारपुर में आज राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। 19 जनवरी को पीएम मोदी का मुंबई दौरा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कई योजनाओं को करेंगे उद्घाटन। मुंबई मेट्रो के दूसरे फेज के उद्घाटन के लिए गुंदावली मेट्रो स्टेशन भी जाएंगे। मेट्रो में भी सफर करेंगे। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत 19 जनवरी को 3 दिन के दौरे पर जाएंगे जम्मू। कश्मीरी हिंदुओं से करेंगे मुलाकात। भारत की कांग्रेस जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे संजय। नेपाल प्लेन हादसे में एक और यात्री का शव मिला है। 2 शव मिलना बाकी। अब तक कुल 70 शव बरामद। आज फिर शुरू होगा सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में एक शख्स के बाइक सवार बदमाशों से लूट की खबर। बदमाश वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 बाइक पर सवार थे 4 बदमाश। लूट के बाद हुए फरार। राजस्थान के दौसा में 2 गुटों में आपसी झड़प, फायरिंग। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। पालोदा गांव की वारदात, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 18 पिस्टल बरामद। एमपी से पिस्टल मंगवाकर दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में करते थे सप्लाई। हैदराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। घर में मिले चारों के शव। पुलिस ने आत्महत्या का शक जताया। परिवार के एक सदस्य का शव फंदे से लटका मिला।
असम के मोरीगांव में तीर्थयात्रियों के भरे वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, कई घायल। मकर संक्रांति पर लोहित नदी में डुबकी लगाकर लौट रहे थे लोग। 511 तीर्थयात्रियों के लिए देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, काकद्वीप के पास बचाई जान। गंगा सागर में मेले से काकद्वीप लौट रहे थे ये यात्री। दिल्ली में पारा 1.4 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक कल से बढ़ सकता है तापमान, अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना नहीं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामलों में 10 से 15% तक की तेजी, अस्पतालों में बढ़े मरीज। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार 3 दिन से शून्य के नीचे पारा, आज तापमान -6 डिग्री। यहां ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। केरल में राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर पाबंदियां की कड़ी। अब पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना, दुकान थिएटर्स में सैनिटाइजेशन, तो पब्लिक प्लेस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। 25 जनवरी से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के कारण लिया गया है फैसला। इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।